हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक। आज मैं आपके साथ लाया हूँ लाइव क्लास के साथ कुछ जरूरी बातें और जरूरी सूचना भी, जो आपको एग्जाम में पास करने में बहुत ही मददरूप होगी। जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो हमारे एक्सपीरियंस जो लोग हमें बताते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वीडियो है वो बिना किसी एड ब्रेक चलेगा आपको। और हमारी वेबसाइट का नाम है guruji24.com। आप सबको मालूम ही है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, टेलीग्राम नंबर आपके सामने है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी हमें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको सब इंफॉर्मेशन पूरी तरह मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ सूचना से। जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तो आप आपका आधार कार्ड ओरिजिनल और या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको साथ रखने हैं, वो भूलने नहीं है। और कोविड-19 के चलते आपको साथ में आपका पीने का पानी, सैनिटाइजर और मास्क, इसके बिना आपको लैब में एंट्री नहीं मिलेंगे, तो ये जरूर ले जाए। और आपके लिए कुछ जरूरी सूचना है। पहली तो ये, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके पास 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, आपको 90 मिनट उसके अंदर पूरा बिताना है। ठीक है। लैब के अंदर जितने भी लोग, अगर 50 मिनट 60 मिनट में कोई चले जाता है एग्जाम तक, उस पर कभी भी ध्यान मत दो। सिर्फ आप अपना एग्जाम पे फोकस करो। 90 मिनट पूरा बिताना है। जब आप 60 या 70 मिनट में अगर मान लो आप पेपर पूरा कर देते हो, तो आपके पास और भी 20-30 मिनट रहेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का वक्त देता है एनआईआरटी। तो आपको क्या करना है, मान लो कि 60 या 70 मिनट में आपने पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लिया, तो लैब को छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को फिर से एक एक करके देखना है, आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, तो उसे फिर सुधार सकते हो। दूसरा, जब एक चीज ये बहुत ध्यान में रखनी है, आपको अपने जहन में उतार लेना। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो स्क्रीन में साफ साफ लिखा होगा कि जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसमें अगर भाषा का कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, या तो इंग्लिश में दिए गए प्रश्न ही मान्य रहते हैं। ध्यान में रखना है, इंग्लिश में दिए गए प्रश्न ही मान्य रहते हैं। या कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है, तो इंग्लिश के प्रश्न के जवाब आपको देख के पढ़ने के बाद उसके आंसर देने हैं। शायद किसी को मालूम होगा, आज से 2 महीने पहले ऐसा ही हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ इंग्लिश के प्रश्न ही लोड हुए थे। ठीक है। तो जब इंग्लिश के ही प्रश्न लोड होते हैं, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश के प्रश्न देख के ही जवाब देना है। तो अगर फिर आप कुछ कहोगे लैब में, तो आपकी कोई भी बात मान्य नहीं रहेगी। ठीक है। काफी लोग हैं जो YouTube के सिर्फ हिंदी के चैनल के ऊपर निर्धारित होते हैं और वहां से तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, और यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हेल्पलेस हो जाती है। तो जब हम guruji24.com पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में, मटेरियल में, वीडियो में, सब। तो आप जब हिंदी में तैयारी करते हो, थोड़ा इंग्लिश में भी करो, ताकि आपको शायद कोई प्रॉब्लम आए तो आप एग्जाम आराम से पास कर सको। अगर आपको कोई परेशानी है या परीक्षा को लेकर कोई प्रश्न है, तो हमें 9726197119 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधा हमें कॉल भी कर, हम आपको पूरी माहिती देंगे। ठीक है। दूसरा, एक लिस्ट आया है जिस 270 जितने स्टूडेंट हैं जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, जिसने अपना माता पिता की वजह उसने गार्डियन का नाम रखा है, तो उसका एक एफिडेविट होता है जो आपको अपलोड करना होता है, वो उन लोगों ने नहीं किया है। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उस लिस्ट को डाउनलोड करके, हमारी मोबाइल ऐप में भी उसका लिस्ट है, उस ऐप में जाके डाउनलोड करके देख लो कि आपका नाम तो उस लिस्ट में नहीं है ना। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। चलो, तो मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाता हूँ। ये रजत तिवारी, ए ग्रेड, जिसने हमारी साइट से एप्लीकेशन से तैयारी करके ए ग्रेड लाया है। नवंबर में उसने एग्जाम दिया था। ऐसे तो काफी स्टूडेंट, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। आपको भी पता चले कि आपको अगर कोई क्लासेस नहीं रखा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, फिर भी आप ए ग्रेड ला सकते हो। ये जितने भी बंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सब किसी ने कहीं पे भी क्लासेस नहीं, या नहीं कहीं पे कोचिंग की, अपने हिसाब से guruji24.com की मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट और या यूट्यूब के वीडियो देख के ही एग्जाम पास की है और ए ग्रेड लाया है। ये इस बंदे ने तो प्ले स्टोर में जाके रिव्यू भी दे दिए है कि मैंने ए ग्रेड लिया है डायरेक्ट एग्जाम देके guruji24.com से। ये संदीप यादव है। ये सूर्यनाथ वर्मा, ये पुलिस इंस्पेक्टर है लखनऊ में। उसने सी ग्रेड लिया है, उसने तो अपना रिजल्ट भी हमें भेजा है। पीआई है लखनऊ में।
ये अजीत कुमार शर्मा ए ग्रेड। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? उमंग ऐप 13 भाषा को सपोर्ट करता है। काफी लोगों को ऐसा माइंड में है कि उमंग ऐप जो है वो 12 भाषा को सपोर्ट करने, लेकिन सही जवाब है 13। हम आपको भाषा भी दिखाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये हो गई 13 भाषा। 13 भाषा को उमंग ऐप सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है? ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है डिजिटल भारत। उमंग ऐप जो है वो डिजिटल भारत का एक हिस्सा है। आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? तो जिसका जवाब है क्रिस। आईआरसीटीसी ने क्रिस के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी। हमारा काम सिर्फ आपको ट्रिपल सी ही कराना नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहते हैं। हमारा काम है आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो हर चीज का, इसीलिए हम चीज सब रखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? आईआरसीटीसी, पेल, एनसी, एनआईसी या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने रेलवे का जो आरक्षण का कार्य है वो संभाला है। ई गवर्नेंस प्रक्रिया बदलाव करती है। ये क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। ई गवर्नेंस प्रक्रिया बदलाव, पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और ये सब। जिसका सही जवाब होगा ये सभी। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कराती है एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है, और ये सभी। जिसका सही जवाब होगा ये सभी। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी से हमें ये सब चीजें मिलती है। इनमें से कौन एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? देखो ध्यान से पढ़ो। ई गवर्नेंस, इनमें से कौन एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी है वो सब ई कॉमर्स के प्रकार है। ये ई कॉमर्स के प्रकार है बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बी टू ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा ये सब आप लोग पढ़े हो लिब्रा ऑफिस के पीछे, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं लिब्रा ऑफिस के मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी जो प्रश्न ज्यादातर आते हैं वो पावर पॉइंट, एक्सेल, ई कॉमर्स, ये जो नया सिलेबस आया है उसके आते हैं। तो उस पर भी थोड़ा फोकस करो, सिर्फ लिब्रा ऑफिस के पीछे मत पढ़ो अगर आपको पास होना है, ए ग्रेड लाना है तो। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर लिखो guruji24.com, हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आपको हमारा लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियो पूरा मिलेगा। अगर एक बार आपको ऑनलाइन टेस्ट में 80 टू 90% के बीच आपको मार्क आ जाते हैं ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम पास करने में। ट्रिपल सी के साथ हम कभी कहीं कहीं सारी स्वतंत्र परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, तो उसके पुराने प्रश्न, मटेरियल, मॉक टेस्ट वीडियो सभी के लिए आप हमें ट्रिपल सी लिख के 9726197191 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हो। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस सबको, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके जितने भी लोग एग्जाम देने जाते हैं वो आराम से पास होके ही निकलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।